हम सभी के बीच में हमारे चहेते नेता आकाश आनंद जी का स्वागत महावीर शाह जी के द्वारा हो चुका है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में जो साजिद हुसैन भाई हैं वे आएंगे और हमारे रोहतास जिला के जिलाध्यक्ष मुखिया विजय भारती जी बाबा साहब का तैल चित्र लेकर आकाश आनंद जी को सम्मानित करने का काम करेंगे। जोरदार ताली हम लोग बजाएंगे। बाबा साहब का तैल चित्र लेकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। फिर मैं चाहूंगा कि अगल बगल मोबाइल वाले भाई अगर घूस रहे हैं आप मेहरबानी करके पीछे हट जाए, क्योंकि पीछे बैठने वालों को काफी परेशानी हो रही है। इसलिए आप यथाशीघ्र अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे महावीर शाह जी बुके देकर हमारे आकाश आनंद जी को सम्मानित करेंगे बुके देकर और सांसद श्री राम जी गौतम जी को पुष्पहार और बुके देकर जोरदार ताली बजाकर हम उनका स्वागत में शरीक हो जाए। आकाश आनंद जिंदाबाद, आकाश आनंद जिंदाबाद। अंग वस्त्र हमारे सांसद राज्यसभा सदस्य राम जी गौतम जी का सम्मान मुखिया जी के द्वारा और महावीर शाह जी के द्वारा अंग वस्त्र लेकर किए जा रहे हैं। इस सम्मान को हम सब तालियों के साथ सम्मानित करके उनके साथ हम जो सहभागी बने। ये बहुत ही हम सबों के लिए एक हासिल और एक अच्छा क्षण है, एक अच्छा समय है। उमा शंकर गौतम जी का सम्मान पुष्पहार और अंग वस्त्र देकर किया जा रहा है। जोरदार और बुके देकर जोरदार ताली बजाकर हम उसका स्वागत करेंगे। डॉक्टर लालजी धानकर जी का सम्मान हमारे महावीर शाह जी के द्वारा अंग वस्त्र और पुष्पहार देकर किए जा रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर हम इस सम्मान में शरीक है। मैं चाहूंगा हमारे साजिद हुसैन भाई अंग वस्त्र देकर आकाश आनंद का सम्मान करने पाए। साजिद हुसैन भाई जोरदार ताली बजाकर साजिद हुसैन भाई हमारे बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और एक अच्छे मंच संचालक हैं। प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो जी का सम्मान हम लोग करने पाए महावीर शाह जी के द्वारा बुके और अंग वस्त्र लेकर शंकर महतो जी का। हमारे बीच में कल से चलकर संत विमल कीर्ति जी पधारे हैं। मैं उनको भी चाहूंगा कि हमारे महावीर शाह जी के द्वारा अंग वस्त्र पुष्पहार देकर उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। धनकर जी को जोरदार ताली हम सब बजाएंगे। फिर अगल बगल भाई को मैं निवेदन करूंगा, आपके जोश आपके हौसले को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी आज विजय की ओर बढ़ रही है। हम आपके हौसले का सम्मान करते हैं, लेकिन आपसे निवेदन भी करते हैं कि आप पीछे वाले भाई माननीय आकाश आनंद जी को सम्मानित करेंगे। दिल बहादुर जी और समर भाई जल्दी आएंगे। महावीर भैया जिंदाबाद 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 अनिल भैया जिंदाबाद जिंदाबाद समर भाई जी के द्वारा आकाश आनंद जी का सम्मान किया जा रहा है। हम उनके सम्मान में तालियों के साथ उनका साथ देकर ताली बजाकर हम आकाश आनंद जी का सम्मान करने का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय रामजी गौतम साहब से निवेदन करेंगे दायित्व पे आएंगे। माननीय आकाश माननीय रामजी गौतम जिंदाबाद हेलो वाम संसद की तरफ से अजीत और राज जी हमारे आकाश आनंद जी को सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर हम उनको सम्मान में शरीक हो जाए। राम जी गौतम जी फिर आगे रखोगा। आगे मोबाइल वाले जितने भाई हैं आप मेहरबानी करके थोड़ा सा पीछे हट जाए। पीछे वाले भाई लोगों को तकलीफ हो रही है। सर्वप्रथम कोरोना के सागर सामाजिक परिवर्तन के विरोध शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फुले, आरक्षण के जनक लंबे राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता बौद्ध संत भारत रत्न बाबा साहेब संतों, गरीबों, मुस्लिमों और आदिवासियों को राजनीति की मुख्यधारा में लाने वाले गांव से DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे हुए तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए साथी बहन कुमारी मनोती जी को अपना आदर्श नेता मानते हैं। और आज रोहतास जिले के इस दिनारा विधानसभा की कावत पंचायत में इस लोकसभा सभा को संबोधित करने के लिए आज मान्य बहन जी के निर्देशन पर श्री आकाश आनंद जी आए हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा आने का एक मकसद है। मान्य बहन जी के निर्देशन में हमने बिहार के अंदर सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा निकालने का काम किया है। और उस सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा गांव-गांव में जा रही है, कस्बे-कस्बे में जा रही है, विधानसभा में जा रही है और सब समाज के लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। और मकसद साफ है, मकसद ये साफ है कि देश की आजादी के बाद लंबे समय तक जो यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों ने सत्ता को संभाला, लेकिन वो लोगों ने बिहार के वासियों के लिए कोई काम नहीं किया। अगर बिहार के वासियों के लिए काम किया होता तो आज 4 करोड़ बिहारी बाहर जाकर के मजदूरी करने पे मजबूर नहीं होते। आज अगर बिहार के लिए काम किया गया होता तो बिहार जो विश्व में 100 में शिक्षा के मामले में नंबर 1 था, आज वो शिक्षा के मामले में नंबर 1 हो गया। पीछे हो गया कि नहीं हो? शिक्षा में कोई काम नहीं किया गया। शिक्षा को खत्म और बर्बाद करने का यहाँ की राजनीतिक पार्टियों ने किया। और तो और गुंडागर्दी, जंगल राज, आप सबको मालूम है कि बिहार के अंदर कितना भयंकर गुंडागर्दी, जंगल राज चलता है। और एक दौर था कत्लेआम होता था और आज भी दौर है जब दलित बच्चों के साथ में बलात्कार होता है, हत्याएं होती है, युवाओं को पकड़ के थाने में पीट करके हत्या कर दी जाती है, लेकिन सरकार कोई काम नहीं करती, सरकार उनके पक्ष में नहीं आता। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ इन तमाम बातों को लेकर के, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे जंगल राज का मामला हो, चाहे वो नौकरी का मामला हो, रोजगार का मामला हो, और चाहे वो जमीन के बंटवारे को लेकर के हो, इन तमाम बातों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने आज आपके बीच में पूरे देश, पूरे प्रदेश के अंदर जागरूक यात्रा सर्वजन हिताय, सर्वजन सभी के हित के लिए एक जागरूक यात्रा निकालने का काम किया गया, जिसमें आप सभी को जागरूक किया जाए। मेरा मकसद यह है कि आपको जागरूक करना होगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा। अगर आप जागरूक नहीं होंगे कि जो बिहार के अंदर आप देख रहे हैं नंगा नाच करते हैं, ये जो गुंडा राज है, जंगल राज है, ये कभी खत्म नहीं होगा। आपको मालूम है यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने लोकसभा के चुनाव में जेल के कानून में बदलाव करके गुंडे मवालियों को जेल से छोड़ने का काम किया गया कि नहीं किया गया? अगर मैं गलत हूं तो बताइए मुझे, आप लोग टोक सकते हैं। किया गया कि नहीं किया गया? गुंडे मवालियों को जेल से छोड़ा गया। अब जब गुंडे मवाली जेल से छूट के आते हैं तो आम आदमी के ऊपर जुर्म और जाति करते हैं।
तो उन्हें डर नहीं लगता है। उन्हें मालूम है कि मेरा आका तो प्रदेश का मुखिया है, मैं कुछ भी करूंगा मुझे बचा लेगा। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी ने जागरूक यात्रा निकाल दी है। आज सब समाज के लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है और आप सभी लोगों ने आने वाले चुनाव में हाथी का बटन दबा दिया तो मैं दावे के साथ मैं कहता हूँ एक एक गुंडे मवाली को उठा करके जेल में डालने का काम करेंगे। जो राजनीतिक पार्टियां गुंडे मवालियों को बाहर निकालती है, लेकिन हम गुंडे मवालियों पे भरोसा नहीं करते, हम जंगल राज पे भरोसा नहीं करते हैं। हम कहते हैं प्रदेश के अंदर कानून के द्वारा कानून का राज होना चाहिए, यहाँ संविधान का राज होना चाहिए, जिसको लेकर के हमने जागरूक यात्रा निकाली हुई। आप सभी को जागरूक करने में लगे हुए हैं कि ये लोग चुनाव के समय तमाम तरह के हथकंडे अपनाएंगे, कहीं जातिवाद में बांटने का प्लान करेंगे, कहीं पैसे से, कहीं शराब से, कहीं मटन मछली से आपको खिला करके आपके वोट को लेने का काम करेंगे। लेकिन आपको एक गलती नहीं करनी है और इस बार अपने आशीर्वाद आप अपने भाई को, जिसका भी चुनाव चिन्ह हाथी होगा, उसका बटन दबा देना है और उसे विधानसभा में पहुंचाने का काम कर देना है। और मैं आपसे यही रजा लेकर के आया हूँ, यही मैं आग्रह करने के लिए भी आया हूँ और मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि मैं अगली मीटिंग घर में लगी हुई, घर के साथी बार बार फोन कर रहे हैं और इसलिए तमाम मेरे जो साथी यहाँ मंच के ऊपर बैठे हुए हैं, तमाम सीनियर साथी बैठे हुए हैं, हमारे भावी प्रत्याशी के रूप में कई लोग खड़े हुए हैं, इन किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहा है। आज हम सिर्फ अपने राष्ट्रीय संयोजक, युवा दिलों की धड़कन, युवा नेता, बहुजन सम्राट माननीय आकाश आनंद जी को बोलने का अवसर हम देने जा रहे हैं। लेकिन मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ जो लोग रात दिन यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे इधर से हमारे शाह जी हो, चाहे साजिद भाई जी हो, चाहे हमारे भंते जी हो, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष जी हो, चाहे मिलांकर जी हो, चाहे हमारे शंकर गौतम जी हो, चाहे बन्यूल जी हो, सुनेश जी हो, संतोष यादव जी हो, तमाम नादन जी, दिलीप जी, तमाम और भी कार्यकर्ता जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, उन सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ और उनके हौसले को अफजाई करता हूँ और इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं अपने राष्ट्रीय संयोजक माननीय आकाश आनंद जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपने ख्याल रखें, अपनी बात को आपके सामने रखें। जय भीम, जय भारत। साथियों, आप लोग मुझे सुनने आए, सुनने के लिए यहाँ इतनी गर्मी में भी सब इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज जिस उद्देश्य से आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो उसके बारे में वैसे आप लोगों को ये विदित है कि यहाँ बिहार राज्य में जल्द ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और इस संबंध में मैं आप लोगों के हित व कल्याण में आपको जागरूक करने के खास मकसद से कुछ जरूरी बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं देश में समय समय पर दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान सपूतों, गुरुओं, महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी आदि को पूरे दिल से नमन व श्रद्धा अर्पित करता हूँ, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की और आप जिनके बताए हुए रास्ते पर चलकर आदरणीय बहन जी के नाम से आम लोकप्रिय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी मैं पूरा आदर सम्मान करता हूँ, जिन्होंने अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी
इनके अधूरे रहे कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समर्पित की है। और जिनके मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में अब मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ समय के बाद यहाँ बिहार प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, जिसमें पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना अब बहुत ही जरूरी हो चुका है। वरना यहाँ सभी जातिवादी, संकीर्ण एवं पूंजीवादी पार्टियां आपस में ही अंदर मिलकर एक होकर अपनी सोच व सिद्धांतों के हिसाब से चलकर अपने देश के संविधान को ही काफी हद तक बदल देंगी, जिससे खासकर फिर दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के का हित कतई भी सुरक्षित नहीं रह सकता है तथा न ही आरक्षण का कभी लाभ मिल पाएगा। और इन पार्टियों की केंद्र व राज्य में इनकी सरकारों के चलते यहाँ सदियों से जातिवादी व्यवस्था के शिकार रहे खासकर हमारे सभी दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सही से विकास में उत्थान नहीं हो सका है। इसके साथ साथ इन पार्टियों की संकीर्ण एवं पूंजीवादी सोच व सिद्धांत आदि होने की वजह से भी यहाँ सर्व समाज में से गरीब व मुसलमान एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी आर्थिक स्थिति में अभी तक भी कोई खास बदलाव नहीं आया है। साथ ही इनकी गलत नीतियों के कारण यहाँ सब समाज में से हमारे सभी गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी खुलकर खुशहाल जिंदगी बसा नहीं पाएंगे, जबकि देश में बीएसपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इन सब मामलों में इन सभी लोगों को बेहतर व खुशहाल जिंदगी दे सकती है। और इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेतृत्व में 4 बार सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की रही सरकार है। लेकिन इसके लिए बीएसपी ने पहले यहाँ सर्व समाज के लोगों को जागरूक बनाया है और तब फिर यहाँ बीएसपी की सरकार बन पाई है। ये भी जानना और समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। और अब बीएसपी की सरकार बनने पर तब फिर हमारी पार्टी ने हर मामले व हर स्तर पर यहाँ वर्षों से उपेक्षित रहे खासकर हमारे सभी दलितों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के हित व कल्याण में काफी ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं। साथ ही सब समाज में से सभी गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार लाया गया था और विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों का भी सर्व समस्याओं को काफी हद तक दूर करने का काम किया गया। इतना ही नहीं बल्कि अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों को भी विभिन्न स्तर पर पूरा आदर सम्मान देने का काम किया। यूपी में बेहतरीन कानून व्यवस्था देने का काम हुआ। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान दंगे नहीं होने दिए गए, जिसे उत्तर प्रदेश में लोग 15 साल के बाद भी उस समय को बखूबी याद करते हैं। इसलिए अब आप लोगों को भी अपने हित व कल्याण में यहाँ बिहार प्रदेश में जल्द ही होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी बीएसपी को ही जरूर कामयाब बनाना है। अर्थात अब आपको यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सभी संयोजक पार्टियों को सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी सरकारों को यहाँ आप लोगों ने काफी बार पहले भी आजमा चुके हैं और अब इनको और ज्यादा आजमाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। ऐसे में अब आप लोगों को यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी को ही जरूर कामयाब बनाना होगा और इसके लिए अब आप लोगों को यहाँ वोटिंग वाले दिन ईवीएम में अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर अपने उम्मीदवारों को जरूर भारी संख्या से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करना होगा। आज यहाँ मौजूद हमारी सभी माताएं, बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे सभी युवा साथी, आप लोगों ने जो दिन रात मेहनत कर इस सभा को सफल बनाया, हमारे पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं नेतागण, हमारी पार्टी के सभी क्षेत्रों के
भावी प्रत्याशी आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने दिन रात मेहनत कर इसको सफल बनाया। आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी बात को यही खत्म करते हुए आप सभी को तहे दिल से एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। जय भीम।